हे साईनाथ महाराज के प्रिय बच्चों, मैं ओम साई राम कहता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज की कथा सुनने से पहले जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से आज की कथा को समझने के पहले जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके हृदय तक पहुँचाना चाहता हूँ, जहाँ आप बैठे हैं वहीं से सुन लें तो आपको कथा सुनने में भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान पूर्वक आत्मसात करेंगे। ये साईं चरित्र महाकाव्य जो अमृत तुल्य है, एक मृत संजीवनी है, ये हेमांड पद द्वारा लिखी गई है। ये आप अच्छी तरह समझ गए। सन 1910 में पहली बार हेमांड पद ने साईनाथ महाराज के दर्शन किए थे और उसी वर्ष गेहूं पेशने का दृश्य, अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा था। तब से ही उनके मन में विचार आ गया था कि साईं चरित्र लिखना है। लेकिन उस समय उन्होंने साईं चरित्र लिखना प्रारंभ नहीं किया, केवल घटनाक्रम की स्मरण टीप वो जो है वो लिखते जाते थे। बाबा ने उन्हें आज्ञा दे दी थी कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी कथाएं समय अनुकूल हुई है, वो बाबा ने भी उन्हें बताया था। और उनका जो साथ में सानिध्य रहा है 1910 से 1918 तक, देह त्यागने के दिन तक वो उनके साथ रहे हैं हेमांड पद जी। तो 8 साल का ये सानिध्य मिला है उनको। इसमें भी नोट्स हमने रखते गए। आज जो कथाएं द्वारका माई में होने वाली है वो सन 1917 की घटना है। जो साठे जी हैं, जो व्यथित हो गए थे, वो 1917 में वहां पर पहुंचे थे। बाबा की देह त्यागने के 1 वर्ष पूर्व पहुंच गए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग इस बात को स्मरण में रखें कि जिस दिन हेमांड पद जी ने दर्शन किए उसी दिन से ये साईं चरित्र नहीं लिखा गया है, केवल नोट्स रखे गए हैं। स्मरण जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, बाबा की जो लीलाएं हैं, घटनाएं हैं, कहानियां हैं, जो भी बाबा ने बताया है वो नोटेड करने के लिए बाबा ने बोले। लेकिन वो साईं चरित्र नहीं लिख पा रहे थे। उसका मेन कारण ये है कि 12 वर्ष तक उन्होंने उनके मन को निर्मल करने के लिए, उनके अंतःकरण में सुधार लाने के लिए 12 वर्ष उन्हें ये साईं चरित्र लिखने नहीं दिए। जब साईनाथ महाराज ने ये देख लिया कि इनका मन पूर्णतः निर्मल हो गया है और इनका जो इंद्रिय परिपथ है वो भगवान की दिशा में काम करने लगा है, तब बाबा ने कृपा की और कृपा करने के बाद उनके हृदय में बैठकर ये जीवनी लिखाई जो आज अपन कथाओं के रूप में जान रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जब देख लिया साईनाथ महाराज ने कि इसका प्रेम तो भरत के समान हो गया है और सचमुच 12 वर्ष में ऐसा अंतःकरण में सुधार हुआ उनका। जो 15 चीजें मैंने पिछली कथाएं बताई थी, 5 प्राण, 5 इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 शर्तें, वो संभवतः करीब 12 वर्ष में पूर्ण सुधार हो चुका था और वो भरत बन चुके थे प्रेम के मामले में। इतना निर्मल प्रेम हो चुका था। मेरे पिताजी कहते थे, जब मैं 4th क्लास पढ़ता था गांव में और रामलीला होती थी गांव में, हम 2 मील पैदल चल के एक बड़े गांव जाते थे। पिताजी ने मुझे बैलगाड़ी में उस दिन ले गए
और ले जाने के बाद बोले रामलीला में कुछ देखो चाहे मत देखो, लेकिन भरत मिलाप जरूर देखना। भरत के हृदय जैसी प्रेम की गंगा के सामने गंगोत्री भी नतमस्तक। भरत जैसा प्रेम आज तक किसी ने नहीं किया। वो कहते थे कि जब कभी कहीं जाओ और शंका हो जाती थी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया या कोई अशुभ चीज देख लिए या मन में कोई बुरा स्वप्न देख लिए, कोई अशुभ चीज हो गई, वो अशुभ घटना घट गई, तो कहते थे एक लाइन गा लेना। भले ही 4वीं क्लास पढ़े थे मेरे पिताजी, वो कहते थे बैलगाड़ी में बैठे बैठे वो गा के भी बताते थे, प्रभु करी कृपा पावोरे दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इस चौपाई के गाने से सारे संदेह कष्ट सबका निवारण हो जाता है, क्योंकि भरत और राम का ऐसा प्रेम था। और सगे संबंधी कभी नाराज नहीं होंगे इस चौपाई के गाने से, भाइयों के प्रति प्रेम रहेगा, ऐसा मेरे पिताजी बताते थे। तब से मुझे भरत की याद अपने हृदय में है। तो भरत जैसा पवित्र हृदय हेमाडपंत के अंदर आ गया, निर्मल प्रेम हो गया। तब साईनाथ महाराज ने उनके हृदय में बैठकर ये जीवनी लिखी, और ये जीवनी सन 22 तक तो नहीं, 12 वर्ष तो उनने उनका अहंकार दूर किया, उनके मन को निर्मल किया, और जो भी उनको आंतरिक सुधार साईनाथ महाराज को लग रहा था कि इनमें ये चीज़ की कमी है, उन सारी कमी को दूर करने के बाद जब वो भरत बन गए प्रेम के मामले में, तब उन्होंने लिखने की आज्ञा दे दी। और सन 23, 24, 25, 26 4 साल में ये साईं चरित्र लिखी। बाबा ने जब देह त्यागे थे, जब 1918 था, 15 अक्टूबर विजयादशमी, उससे दिन मिला। बाबा ने साईं चरित्र में एक जगह कहा था कि मेरा जन्म होगा 8 साल के बाद। ठीक 18 और 8 26, जैसे ही सब 26 को पूर्ति हुई, भाई भरत उर्फ हेमाडपंत और भगवान श्री राम उर्फ साईनाथ महाराज, जैसे ही उनकी कहानियों को पिरोया गया, पन्नों में पूर्ण की गई, तो उनका धड़कता दिल उस दिन जन्म ले लिया। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। 1926 में ये किताब लिखी गई। ऐसा मुझे शिरडी से, द्वारका माई से ये जानकारी लगी जो मैंने आपको बखान की। तो हे मित्रों, हे साईनाथ महाराज के प्यारे बच्चों, आज अमृत वर्षा होने वाली है। भाई भरत का प्रेम जो है वो आशीर्वाद के रूप में साईनाथ महाराज उन्हें क्या आशीर्वाद देते हैं, विशेष आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद का कृपा प्रसाद आप भी लीजिए, और स्वयं साईनाथ महाराज द्वारका माई में आज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो द्वारका माई चलते हैं। साईनाथ महाराज सभी बच्चों की द्वारका माई में गंगा जल सिंचित करेंगे, उनकी बलैया लेंगे, सारे कष्ट दूर करेंगे और अपन द्वारका माई में प्रवेश करेंगे। और इस कथा को ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक सुने। साठे के स्वप्न में जो दृष्टांत हुआ, पिछली कथा में मैंने बताया आपको, उस दृष्टांत से हेमाडपंत के मन में ये आया कि एक सप्ताह के गुरुचरित्र के पारायण पर साईनाथ महाराज ने उन्हें स्वप्न दे दिया, शिक्षक बन गए, गुरुचरित्र पढ़ा रहे हैं, और स्वयं साठे जी गुरुचरित्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे। इतना बड़ा आशीष। मैं 40 साल से गुरुचरित्र पढ़ रहा हूँ। 7 साल से उनके सानिध्य में, सन 1917 की घटना है, 10 में मिल गए थे।
7 साल से उन्हीं के साथ हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं हुई। मैं चातक पक्षी की तरह बाट जोहता रहा और अमृत वर्षा नहीं हुई, उसका सहस्त्रांश तक नहीं मिला। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करिए, मुझसे कौन सी गलती हो गई है तो तुम मुझ पर रूठ गए, मुझ पर रहम करिए। बाबा को दया आई और उन्होंने मन ही मन अंतर्ज्ञान से जान लिया कि मेरा भरत आज दुखी और भरत का दुख राम से कैसे सहा जाए। हे साईनाथ महाराज, धन्य है आपकी करुणा और धन्य है आपकी महाममता। साईनाथ महाराज ने उन्हें तुरंत बुलाया, बोले सुनो, हे सुनो, मेरे पास आओ। और उनके कान में बोलते हैं कि जरा तुम 15 रुपए लेके माधवराव देशपांडे से कुछ समय वार्तालाप करना और प्रेम पूर्वक 15 रुपए लेके आना, और वार्तालाप में जो बातें हुई है वो मुझे बताना। अब हेमाडपंत ने आज्ञा का पालन किए, वो तुरंत मस्जिद से निकले और माधवराव देशपांडे के घर पहुंच जाते। आपने शिरडी में देखा होगा माधवराव देशपांडे का घर कहाँ पर है। अभी एक माताराम रहती है, उनकी बहू है शायद। तो जैसे ही माधवराव देशपांडे उनको देखते हैं कि इतने विद्वान आदमी आ रहे हैं, उन्होंने, और वो जो नहा धो के धोती पहन रहे थे, और उनके दर्शन किए और उनको प्रणाम भी किया और उनसे बोले कि आप यहाँ कैसे। बड़े चिंतित दिखाई दे रहे, बड़े घबराए हुए दिखाई दे रहे, व्यथित दिखाई दे रहे। हेमाडपंत जी ने कुछ नहीं बोला। माधवराव देशपांडे जी कहते हैं कि थोड़ा पान आन ले लो, जब तक कि मैं पूजन पाठ कर लेता हूँ। पूजन पाठ से निवृत्त होकर पर अपन बैठ के वार्तालाप करेंगे। जैसे ही वार्तालाप शब्द सुना उन्होंने, तो साईनाथ ने भी वार्तालाप बोला था कि वार्तालाप करके आना, तो इन्होंने भी वार्तालाप बोल दिया। तो उन्हें जरूर समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ साईनाथ महाराज की लीला है। बैठ गए वो। बैठने के बाद इन्होंने, ये पूजन कर रहे थे, इनका ध्यान एक किताब पे गया जो एक खिड़की के पास रखी हुई थी किताब, और वो किताब थी एकनाथ सी भागवत। अब वो किताब को उठाते हैं, माथे से लगाते हैं और उसको खोलते हैं, और जैसे ही खोलते हैं तो वही पन्ना खुलता है जो उन्होंने सुबह पढ़े थे और अधूरा छोड़ दिए थे। उनकी आंखें द्रवित हो जाती हैं, रोम रोम में साईनाथ की प्रत्यक्षता समा जाती है। कितने सर्वव्यापक हैं, जो मेरे खोलने से वही पन्ना दिखा रहे हैं जो मैंने आज छोड़ दिया, और ये उपदेश भी दे रहे हैं इस किताब के माध्यम से कि तुम अपना काम तो पूरा कर लो। ये कृपा नहीं, ये प्रत्यक्ष आशीर्वाद। वो तो स्वप्न की घटना थी, यहाँ प्रत्यक्ष आशीर्वाद हो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसके बाद हेमाडपंत आते हैं, माधवराव देशपांडे पूजा पाठ करके आते हैं, और फिर पान चाय पान उनका जो भी होता है वो किए उन्होंने उनका स्वागत, और बोले आपसे उन्होंने 15 रुपये मंगाए और वार्तालाप करने के लिए बोले। तो वार्तालाप के लिए तो वो भी पहले भी उन्होंने कह दिए थे कि वार्तालाप के लिए तैयार है, तो वो वार्तालाप के लिए बैठ जाते हैं और बोले मेरे पास 15 रुपये कहाँ के, मैं तो अशिक्षित देहाती, मेरी कोई इनकम नहीं, बहुत गरीबी अधीने से काम चलाता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो 15 जो शब्द निकले थे, ध्यान रखो, ये 15 रुपये नहीं है, ये वो 15 चीज जो बताए थे आत्मज्ञान के लिए, उसमें से उन्होंने ये मन की बात है, रहस्य, ये वो 15 मंगाए थे, और उन्होंने 15 की जगह 15 ही नमस्कार भेज दिए, यानी मतलब आत्मज्ञान हो चुका। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। आत्मज्ञान हेमाडपंत को भी 12 वर्ष के बाद जब 1922 आया, तब उनको भी आत्मज्ञान हो गया था, और बाबा ने
उसी आत्मज्ञान के सहारे अपना चरित्र उनके हृदय में बैठकर लिखा है। जब परमात्मा अंदर व्याप्त हो जाता है तो समझ लीजिए आत्मज्ञान आ गया। तो आत्मज्ञान उनको भी आ गया 15 नमस्कार से, और 12 साल बाद सन 1922 से इनको भी आत्मज्ञान आ गया, और 4 साल में इनने साईं चरित्र लिखी, और साईं चरित्र 26 में कंप्लीट हुआ। और ये साईं चरित्र जो कंप्लीट हुआ उसमें बाबा की धड़कन है। मैं आपसे बोलता हूँ जब भी पूजा होती है तो बाबा की धड़कन उनके सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो समाधि जैसी लगती है। बाबा की समाधि आज भी चलती फिरती बोलती बताती है, आशा और विश्वास का संचार करती है, कष्ट हरती है, दुख हरती है, सारी व्यथा से मुक्त कर देती है, ऐसी समाधि है। और उसी समाधि का प्रतीक ये साईं चरित्र है जो हर घर में रहना चाहिए। ये कलयुग की किताब है, इसमें सारे पाप ताप कटेंगे। ये द्वापर त्रेता, द्वापर में भगवान कृष्ण ने संभाली थी बागडोर, त्रेता में राम ने संभाली थी, सतयुग में तो सत्य ही था, और इसके बाद कृष्ण ने ही संत रूप लेकर भक्तों का कल्याण किया है। ये साईं चरित्र नहीं है, ये राम चरित्र भी है और कृष्ण चरित्र भी है। इनका रहस्य समझो और जानो। जब वो बैठ गए वार्तालाप के लिए तो हेमाडपंत ने प्रश्न किया कि इस बाबा की कुछ लीला बताओ। तो माधवराव देशपांडे जी से बाबा प्यार से सामा कहते हैं, उनकी आंख से आंसू बहने लगे। बोले इनकी बहुत अगणित लीला है, अगाध कार्य प्रणाली है। ये बड़ी विशेषता के साथ, बड़े वैशिष्ट के साथ, अद्भुत लीलाओं के साथ उपदेश दिया करते हैं। जैसे ही उपदेश का नाम सुने उन्होंने, तो उनको जो उपदेश वहाँ पर स्वप्न में हुआ था, यहाँ पर उपदेश हो रहा है। हेमाडपंत को साईनाथ महाराज माधवराव देशमुख के मुख से, मुखारबिंद से उपदेश दिलवा रहे हैं। और जो कहानी उनने बताई, उस कहानी का आप रहस्य समझोगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सबको ओम साईं राम कहता हूँ। अभी वो 15 रुपये लेके जो 15 नमस्कार है, और ये कथा जो होगी, जो है हेमाडपंत को बिठाल कर उपदेश के रूप में माधवराव देशपांडे सुनाना चाह रहे हैं, उस कथा को आत्मसात करेंगे अपन अगले वीडियो में। और फिर बाबा के पास ये दोनों महाशय पहुंचेंगे और अपन भी उपस्थित रहेंगे और कथाओं को सुनेंगे। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं फिर चरण स्पर्श करता हूँ, फिर द्वारका माई में कल फिर बुलाऊंगा मैं। और आज जिन्होंने भी ये कथा सुनी है, जिस प्रकार हेमाडपंत पर कृपा हुई है, जिस प्रकार साठे पर कृपा हुई है, और जिस प्रकार माधवराव देशपांडे के से 15 रुपये मांग के आत्मज्ञान दिया है, उसी प्रकार का आत्मा स्पर्श आज साईनाथ महाराज आप लोगों को करेंगे और कष्ट हरेंगे। इसलिए कथा ध्यानपूर्वक सुनो। और अगली कथा भी और महत्वपूर्ण है, पूरा रहस्य प्रकट होने वाला है। उस कथा में भी आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैं आपके स्वागत के लिए व्याकुल रहूँगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ।